महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में प्रसंग आया रामम देहि। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। प्रयोजन क्या है? रामम देहि, राम जी को लेने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी ने सरजू गंगा को साष्टांग वंदन किया, पीछे स्नान किया। वैसे भी तीर्थ का जल
सामान्य जल तो होता नहीं। जब हम तीर्थों में जाएं तो तीर्थों में कुल्ला करना, साबुन लगाना, साबुन लगाकर स्नान करना, कपड़ा धोना, ये ठीक नहीं है। या तीर्थ देव का वंदन नहीं किया, स्नान करने ही लगे। बात यह है, तीर्थों में ना वैसे भी तन का नहीं मन का मैल धोना होता है। शास्त्रों में हमारे लिखा है, शरीर को शुद्ध करके घर में, शुद्ध करके का अर्थ है शौच से निवृत्त होकर, घर में प्रथम शरीर की शुद्धि के लिए स्नान भी करें और पीछे तीर्थों में जाकर स्नान करना, ये अत्यंत उत्तम बात है। गंगा, जमुना, सरजू, अन्य तीर्थों में स्नान करना हो तो घर से शौच से निवृत्त होकर स्नान करके ही जाना चाहिए। तीर्थ में गए कहीं और तीर्थ का वंदन नहीं किया, स्नान नहीं किया तो तीर्थ का अपमान होता है। हर तीर्थ का एक देवता विशेष होता है। तीर्थ का वंदन, स्नान और एक दिन उपवास जरूर करना चाहिए तीर्थों में जाकर। उससे पाप भस्म होते हैं, शरीर की शुद्धि होती है। चलो, वो एक श्लोक आया है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपा भविष्यति। अन्य किसी स्थान पर किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर धुल जाता है, पर तीर्थ में जाकर जो पाप हो तो भारी सजा होती है। एक एक तीर्थ में जब हम जाएं तो एक एक पाप अपना छोड़ें, मानो एक एक त्याग को बढ़ावें। अब परमात्मा के लिए अतिशय प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे तो परमात्मा को तो दया आएगी ना। तो तीर्थ में जाके ब्रह्मचर्य का पालन, सत्संग, तप, संयम, पवित्र होकर, पवित्र भावना से, ये तीर्थ का महत्व है। महर्षि विश्वामित्र हैं, आए हैं अयोध्या याचना करने, रामम देहि। अयोध्या वैराग्य की भूमि है। सरजू और यमुना का जो किनारा है ये भक्ति का किनारा है, भक्ति की भूमि है। ब्रज भूमि कहते हैं ना, प्रेम की भूमि है। काशी गंगा का किनारा ज्ञान की भूमि है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। गंगा जी का और नर्मदा जी का वाहन है मगर, और श्री जमुना जी का, श्री सरजू जी का वाहन है कछुआ। जो गंगा जी है, नर्मदा जी है, ये ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान को तो मोहरूपी मगर ही मारेगा। गजेराह की लड़ाई हुई तो ग्राह को मोहरूपी तो कहा गया, तो ज्ञान को मोहरूपी मगर मारता है, अज्ञान का विनाश करता है मगर, मोहरूपी मगर। और जमुना जी, सरजू जी भक्ति स्वरूप है, इनका वाहन कछुआ है। मानो अपने को स्थित प्रज्ञ बनाता है। अच्छा, स्थित प्रज्ञ का लक्षण वर्णन करते समय भगवान को भी कछुए की याद आ गई थी। यदा संहर तेचायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। थोड़ा भी भय लगता है, कछुआ क्या करता है? थोड़ा भी भय पाता है, आट पाता है, अपने सब अंगों को अंदर से कोड़ लेता है, समेट लेता है, अपने भीतर खींच लेता है। तो इंद्रियों का जो सुख है, जो विषय है, ये मनुष्य के लिए तो भयरूप ही है। तो जो संसार के सुख को देख के अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, खींच लेता है, उसी की बुद्धि तो स्थिर है। सरजू जी में स्नान करके विश्वामित्र जी महाराजा दशरथ के दरबार में पधारे हैं। एहो मिस देखूं एह मिस देखूं पद जाए, कर विनती आनो दो भाई।
ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भय नैना। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भय नैना। सो प्रभु मैं देखब भय नैना। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। अक्रूर जी आए थे ब्रज में, पूरे मार्ग में जब से मथुरा से वृंदावन आए मनोरथ ही करते आए। मथुरा से वृंदावन आने में सुबह से शाम हो गई। महर्षि विश्वामित्र मनोरथ करते जाते हैं, बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। तो मनोरथ क्यों? तब मुनि बरे मन कीन्हे विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरे बेनो मरहि न निश्चर पापी। ये तो एक बात है, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तो इन दुष्टों का परिचय अच्छी तरह से विश्वामित्र जी को प्राप्त है। उनको पता है ये परमात्मा के बिना इनका वध करने में कोई देवी देवता सक्षम ही नहीं है। जब खरदूषण और तृष्णा को भगवान ने मारा शूर्पणखा के प्रसंग में, और रावण को ये बात शूर्पणखा ने जाके बताया, मर गए वो, तो रावण भी थर्रा उठा था। रात भर उस दिन उसको नींद नहीं आई थी। क्यों? खरे दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिन भगवंता। तिन्हि को मारहि बिन भगवंता। तो रावण को भी पता है खरदूषण को कोई नहीं मार सकता, परमात्मा ही अवतार लेके मार सकता है। विश्वामित्र जी को भी पता है, रावण को पता है तो महर्षि विश्वामित्र तका लग गए, उनको क्यों नहीं पता है? हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तो ये निश्चर पापी कौन है? अति मारीच सुबाहु डरे। ये मारीच और सुबाहु दोनों ताड़का के पुत्र हैं। ताड़का दानव है, दैत्य नहीं है। वो तो किसी कमजोरी से रावण से समझौता करना पड़ा था। तभी तो दीन जानते ही पद निज देना। भगवान ने जब रावण ताड़का को मारा था तो दीन जान के। भगवान को किसकी कहानी विदित नहीं है, सब जानते हैं। तो एक बात तो यह है विश्वामित्र जी, देखो बहुविधि करत मनोरथ जात, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। तो एक बात तो ये थी कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। और फिर तुरंत याद आया, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। अपनी गणित लगा ली, प्रभु का प्रागट्य हो चुका है। कहां? अयोध्या में। किसके यहां? दशरथ नंदन के रूप में। तो चलो अब क्या पूछना है, इसी बहाने प्रभु के चरण कमलों को देखूंगा, दर्शन करूंगा। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। अहो भाग्य में दिखी हूं सोई, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए। तेई पद आज विलोकी हूं, अब इन नई न जाए। एहिमिस देखूं पद जाए। विश्वामित्र जी कहते हैं जब वो आ ही गए हैं और उनके बिना ये मरेंगे नहीं, तो बस इन्हीं राक्षसों को निमित्त बनाओ, इन्हीं का बहाना बनाओ और चलो पहले भगवान के चरणों का दर्शन करके आवे।
तो चरण तो देखोगे भैया, लाओगे कैसे? परमात्मा को तुम कैसे लाओगे? विश्वामित्र जी का भाव है, कर विनती आनो दो भाई। महाराजा दशरथ जी से विनती करूंगा। महर्षि विश्वामित्र और विनती, हाँ, परमात्मा के चरणों के दर्शन की कामना प्रकट हुई है। विलक्षण, हृदय प्रेम से पसीजने लगा है। विनती करके, विश्वामित्र जी का विनय का स्वभाव नहीं है, पर कहते हैं कर विनती आनो दो भाई। वो दो भाई कौन है? ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरी नैना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। यही सब मनोरथ, भीतर की उधेड़-बुन चल रही है। और ज्यादा समय नहीं लगा उनको अयोध्या पहुंचने में, और पहुंचकर कर मज्जन सरजू चल, अयोध्या का वंदन किया, श्री सरजू जी में स्नान किया। और गए भूप दरबार। गए भूप दरबार। महर्षि विश्वामित्र आए। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ मानो दिन के अभी 11-12 भी नहीं बजे हैं, 11 नहीं बजे हैं, 12 बजे के पहले ही उस समय राजसभा के सिंहासन पर विराजमान है। द्वारपाल ने आके समाचार दिया, महर्षि विश्वामित्र महाराज से साक्षात्कार करने पधारे। इतना सुनते ही गुरुदेव, कुलगुरु वही महर्षि वशिष्ठ सौभाग्य से दरबार में ही बैठे थे। उनके मुंह से सहज निकला, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। अहो, क्यों? अब तो उन्होंने क्रोध न करने का व्रत ले लिया है, और अब किसी को वो श्राप भी नहीं देते। महर्षि वशिष्ठ अब विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि बुलाते हैं। अब वो अस्त्र शस्त्र भी नहीं रखते। जो अस्त्र शस्त्र रखता है वो तो राजर्षि है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। सबसे पहले वशिष्ठ जी महाराज अपने आसन से उठे, दशरथ जी से कहते हैं, अरे ये ब्रह्मर्षि पहले राजर्षि रहे हैं, इसलिए ऋषियों के साथ तो जाना है, अयोध्या के सेनापतियों को भी साथ ले चलो, तब स्वागत करेंगे। इनकी तो एक नजर बहुत है, ये राजर्षि भी रहे हैं, बहुत समय तक राज्य किया है, पृथ्वी का शासन किया है, सेनापतियों को भी ले चलो ऋषियों के साथ। अब तो वामदेव, जाबाली, ये एक से एक ऋषि है। ऐसे ऐसे वार्तालाप इन्होंने चित्रकूट में जाकर किए हैं। ये अयोध्या में विराजते थे वामदेव, जाबाली, और भी सब मंत्री, सेनापति महाराज के साथ गुरुदेव आगे आगे बड़ी शीघ्रता से द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचे तो शंख की ध्वनि, स्वागत में विप्रों का, ब्राह्मणों का मंत्र पाठ, एक क्षण में आराम। महाराजा दशरथ जी ने तो दंडवत लगाकर प्रणाम किया। तो जब महाराजा दशरथ जी ने प्रणाम किया, इन दोनों की भेंट आज पहली बार हुई है, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और महाराजा दशरथ जी की। अयोध्या तो आते थे, महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के ही तो राजा थे, सब ले लिया था विश्वामित्र जी ने, पर महाराजा दशरथ जी से आज पहली भेंट हुई है। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी परिचय देते हैं, जब प्रणाम करते हैं दशरथ जी ने दंडवत लगाते हैं, कहते हैं ये इक्ष्वाकु अज तनय, महाराज अज के पुत्र हैं, इक्ष्वाकु वंश के महाराज अज के पुत्र हैं दशरथ, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने उठा लिया, हृदय से भी लगाया,
और जितने ऋषि आए थे उन्होंने महर्षि विश्वामित्र की वंदना की, मंत्रों का पाठ हुआ, बड़े बड़े वाद्यों की ध्वनि हुई, स्वागत हुआ, बड़ा सुंदर स्वागत करके विश्वामित्र जी को महाराज राजमहल में, राजसभा में ले आए। वहां रत्नों का सिंहासन, मृग चर्म डला, विराजो, विराजमान किया, चरण धोए, चरणामृत लिया, सारी राजसभा को उनके चरणामृत से संचित किया और फिर भीतर रनिवास में भी चरणामृत भेज दिया। अब तो विधि पूर्वक पूजन किया, अर्घ दिया, पाद्म दिया, चंदन, माला, धूप, दीप सब। कहते हैं महाराजा दशरथ जी, आज मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हुआ है, आज मेरे पितर परितृप्त हो गए, आपके चरणों के दर्शन का सौभाग्य मिला। क्योंकि कथा तो बहुत सुन रखी है, पता तो खूब है महर्षि विश्वामित्र के बारे में। महाराजा दशरथ जी जब से राजा हुए, 7 द्वीप वाली पृथ्वी के अधिपति, तब से पहली बार आए हैं। चरणों का दर्शन हुआ, बड़े आनंदित हैं। कहते हैं आपके चरणों का पादोदक पाकर तो मैं निष्कलुष हो गया, कोई पाप ही नहीं बचा। बड़ी अकारण कृपा की है, राज सदन में पधार कर स्वयं प्रसाद दे रहे हो। तो ये प्रसाद आपके चरणों में प्रणाम करने का हमारे अंतःपुर के लोग, हमारे राजकुमारों को भी मिलना चाहिए। और आप कुछ आहार भी स्वीकार करें, भाई पूजन किया, भोग नहीं लगा। महाराजा दशरथ जी कहते हैं अपना आहार कुछ भोगराग हो जाए, न जाने कहां से आ रहे हैं, थोड़े सा विश्राम करें, फिर चर्चा होगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, नियम तो ये है कि अतिथि मानो जो याचना करने आया है, उसके याचना की पूर्ति हो जाए तभी वो आहार ग्रहण करता है। और आप तो सत्यसंध हैं, रघुकुल के हैं, परम उदार हैं, आपके सामने याचक होकर आया हूं। महाराज कहते हैं, भगवान, इससे महान सौभाग्य दशरथ का और क्या होगा। हाथ बांध लिए दशरथ जी महाराज ने, भक्ति में विभोर हो गए, स्वर लड़खड़ाने लगा। कहते हैं ये संपूर्ण राज्य आपका है, यहां का सब कोष खजाना आपका है, अयोध्या की सप्तद्वीप की सेना आपकी है। और क्या उदारता दिखाई। कहते हैं पूरा अंतःपुर मानो रनिवास भी आपका है, और मैं स्वयं अपने सब पुत्रों के साथ आपका हूं। देखो ये रघुकुल की वाणी है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मानो सर्वस्व समर्पित कर दिया। कहते हैं मैं अपना मस्तक देकर भी आपकी सेवा करूं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। क्योंकि बात से समझ गए, कुछ याचना, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और याचना, उनकी सामर्थ्य को कौन नहीं जानता, रावण भी जानता है अच्छे से। तभी तो इस ताड़का को विश्वामित्र जी के आश्रम के पास ही बसाया था कि तू वहीं पे तांडव कर भाई, उपद्रव कर। ये भी साधारण नहीं है, कब क्रोध आवे कब श्राप दे दे, ठिकाना नहीं है इन ब्रह्मर्षियों का। क्योंकि दुष्ट वृत्ति का था ना वो, तो कहते भैया यहां तो सब आपका है। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा रघुकुल की परंपरा के अनुरूप ही आपका वचन है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बड़े शांत स्वर में कहते हैं, विश्वामित्र जी जल्दी शांत नहीं होते पर शांत हैं। कहते हैं मैं विवश होकर ही आपके समीप कुछ याचना करने आया हूं, आप आज्ञा करो, मैं अपना सर्वस्व देकर उसको पूर्ण करूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन आप तो सत्यनिष्ठ हो, परम उदार हो, और आपके वंश में कोई कृपण हुआ हो और जिसके दरवाजे पे कोई तपस्वी आके निराश हुआ हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं रघुवंश में, इक्ष्वाकु वंश में। और आप तो महादानी प्रख्यात हैं, विश्वविख्यात नहीं, 14 भुवन 3 लोक में आपके दान की चर्चा है।
और आपकी उदारता पर भरोसा नहीं होता तो मैं अपना तपस्वी आश्रम छोड़ के अयोध्या आता ही नहीं। देखो कैसे भूमिका बांध रहे हैं विश्वामित्र जी। अरे आपकी उदारता का परिचय है मेरे पास, ऐसे ही नहीं आया हूं अयोध्या। दशरथ जी कहते हैं देखो मैंने तो वचन दिया, धर्म और सत्य से महान कुछ है ही नहीं हमारे वंश में, आप आज्ञा करो। विश्वामित्र जी कहते हैं मैंने एक यज्ञ का संकल्प किया, गंगा के तट पे मेरा सिद्धाश्रम है, और वो जो आश्रम है वो तो अनादि पुण्य स्थान है, तीर्थ स्थान है, मुझे बड़ा प्रिय है। वहां पहले से भी बहुत से तपस्वी मुनिगण रहते थे, सबने मुझे सहयोग दिया। अच्छा एक बात है इस बीच में, वार्तालाप तो महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और महाराजा दशरथ जी का है, महर्षि वशिष्ठ कुछ नहीं कहते, पर वो तो जैसे ही बातें वार्तालाप आरंभ हुआ ना, तब से ही आश्चर्य में वो तो चौंक गए हैं। क्यों? अरे ऐसी क्या समस्या है जो विश्वामित्र जी नहीं सुलझा सकते? सृष्टि में कुछ भी इनके लिए दुर्लभ नहीं है, अशक्य नहीं है। फिर ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या मांगना चाहते हैं? वशिष्ठ जी तो चौंके हुए हैं, सुन रहे हैं बस सावधानी से। सुसमाहिताः, सावधान। तो मंत्रियों को ऋषियों को भी आश्चर्य है, क्यों विश्वामित्र जी का परिचय सबको है, विश्वामित्र जी और याचना। विश्वामित्र जी कहते हैं लेकिन मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। जब हम यज्ञ आरंभ करते हैं राक्षस आकर अपवित्र पदार्थों की वर्षा करते हैं, यज्ञ का स्थान अशुद्ध होकर भ्रष्ट हो जाता है। और देखिए महाराज दशरथ, आपके जो कुलगुरु हैं महर्षि वशिष्ठ, इनके सामने ही मैंने शस्त्र न्यास कर दिया है, मानो व्रत ले चुका हूं, अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्रोध न करने का भी व्रत लिया है, अब क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध करके शाप दे नहीं सकता, हाथों में शस्त्र उठा नहीं सकता। महर्षि विश्वामित्र के पास जो शस्त्र थे वो 14 भुवन 3 लोक में किसी के पास नहीं थे, रावण के पास भी नहीं थे। वो जो राम जी को प्राप्त हुआ वो सब कुछ महर्षि विश्वामित्र से ही प्राप्त हुआ, आगे चलकर होगा। वो कहते हैं देखो आपके गुरु जी को पता है मैं तो शस्त्र न्यास कर चुका हूं, छोड़ चुका हूं, यज्ञ में भी दीक्षित हूं। अगर यज्ञ में कोई दीक्षित हो, यज्ञ में बैठ जाओ फिर अस्त्र शस्त्र लेके असुरों का संहार करे, ये भी उचित नहीं है, इसकी अनुमति भी नहीं शास्त्र देता है। अब मैं तो उनको शाप देकर भी भस्म कर सकता हूं, किंतु क्या कहें, अनेक बार ऐसा करने से मेरा तप नष्ट हो चुका है, इसलिए अब आपके समीप आया हूं। क्या भूमिका बांधी है देखो, विलक्षण है। विश्वामित्र जी कहते हैं यज्ञ विघ्न करने वाले राक्षसों के नायक जो हैं वो दूसरे किसी से मारे भी नहीं जाएंगे और उनकी मृत्यु का समय आ चुका है। मेरा गणित कहता है तो आपके जो ज्येष्ठ पुत्र श्री राम है ना, उन्हीं के कर कमलों से उनकी मृत्यु निश्चित है, अतः मैं राम की याचना करता हूं। भाई अभी तक तो बड़ा आनंद था दशरथ जी को। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गए उले विप्र समाजा, करे दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारे यानी। देखो कितना स्वागत सत्कार किया, चरण पखार किन्न अति पूजा, मौसम आजुन धन्य न दूजा। पर राम जी को मांगा तो अच्छा एक बात है, इसी समय पुण्य चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। बात तो करते हैं महाराजा दशरथ जी से, पर विश्वामित्र की नजर तो श्री राम पर है। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशिलोभा। तब मन हरसी बचन कहराऊं,
ऐसे कृपा न की नौकायो। दृष्टि तो है श्री राम पर, बात हो रही है महाराजा दशरथ और विश्वामित्र जी के बीच में। यही कारण आगमन तुम्हारा, मतलब भाव यह है कि इतना स्वागत सत्कार अभिनंदन किया, जैसे ही श्री राम सुना तो सन्नाटा छा गया भीतर बाहर सब। पहले तो बड़ी उतावली से पूछा था, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लाऊं बारा, देर नहीं करूंगा, बताओ। तो बताओ तो सुनो। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आय हूं नृप तोहि। ये राक्षस बड़ा सता रहे हैं, मैं शस्त्र अब उठा नहीं सकता, व्रत ले चुका हूं, श्राप दे नहीं सकता, क्रोध न करने का व्रत ले चुका हूं, इसलिए मैं तुमसे याचना करने आया हूं। तो क्या याचना करते हो? अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बध मैं होब सनाथा। अनुचर अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत। अनुज के साथ, लक्ष्मण के साथ राम को दो, राक्षसों का वध होगा, मैं प्रसन्न होऊंगा। दशरथ जी कहते हैं श्री राम की याचना। वो तो सुनते ही मूर्छित से हो रहे, बड़े कातर कंठ से कहते हैं, भगवान वृद्धावस्था में मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए, चारों ही मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और उनमें भी राम तो मेरे प्राण हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, देहु भूप मन हर्षित, प्रसन्न होकर दोनों बालकों को दो। तज मोह अज्ञान, ये मोह छोड़ो, अज्ञान की बातें छोड़ो। क्यों? धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। अगर तुम दोगे तो तुम्हारा धर्म निभेगा, तुम्हारा यश फैलेगा, और इन बालकों का कल्याण होगा। कल्याण का अर्थ ही है विवाह होगा, कल्याण होगा। फिर भी सुन राजा अति अप्रिय वाणी, राम को देना है तो महाराजा दशरथ के लिए वो वाणी बड़ी अप्रिय है। हृदय कंप मुख दुत कमलानी, मूर्छित से हो गए। क्यों? चौथेपन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। वृद्धावस्था में तो 4 पुत्र मिले, और उसमें राम तो मुझे मेरा प्राण है, और अभी राम पूरे 16 वर्ष के भी नहीं हुए, ये बालक हैं। अरे ये कोई युद्ध के विशारद थोड़ी हैं, न तो शत्रु के बलबल को जानते हैं, न छल कपट को जानते हैं, ये तो कोमल से बालक हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, ये जो कमल लोचन श्री राम है ना, इनके प्रभाव को मैं जानता हूं, तुम नहीं। और आपके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ भी जानते हैं, और दूसरे बड़े बड़े तपस्वी भी जानते हैं। आप इनके प्रभाव को नहीं जानते। ये मोह अज्ञान छोड़ो, बालक देखना छोड़ो, आप तो इनको अपना सुकुमार पुत्र ही जानते हो। तो विश्वामित्र जी अब गंभीर वाणी में बोलते हैं, आप किसी प्रकार का भय मत करो, मैं इनकी रक्षा का दायित्व लेता हूं, इनका कोई अनिष्ट नहीं होगा, इनका बहुत मंगल होगा। पर कोई भी युक्ति अब महाराजा दशरथ जी के ठहरती थोड़ी है। मांगहु भूमि देनु धन कोसा, सर्बस देहु आज सहरोसा, देह प्राणते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। राज्य मांगो, गौधन मांगो, धन का भंडार मांगो, सब आपको प्रसन्न होकर दूं। अरे देह प्राण से भी कुछ प्रिय है, एक क्षण में वो भी दे सकता हूं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। पर राम को दे दूं, ये
ये मेरे बस की बात नहीं है। कहां तो कह निश्चर अति घोर कठोरा, मारीच और स्वाहु जैसे राक्षस, और कह सुंदर सुत परम किशोरा। ये 14-15 वर्ष के हमारे बड़े कोमल से बच्चे, और कहां वो राक्षस। एक पल को ना विश्वामित्र जी के हृदय में बड़े आनंद हुआ, क्योंकि दशरथ जी महाराज की वाणी प्रेम में सनी हुई है। वो राम को बस एक पुत्र जानते हैं, अपना पुत्र। महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न हुए। देखो ये दशरथ कैसा विलक्षण है, परमात्मा में इसका कैसा अनन्य पुत्र भाव है, ये तो बड़ा भाग्यशाली जीव है। तो जब विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम किसी बात का भय मत मानो, मैं इनकी रक्षा का दायित्व लेता हूं, इनका कोई अनिष्ट नहीं होगा, बड़ा मंगल होगा, इनका कल्याण होगा, तो महर्षि वशिष्ठ बातों को सुन रहे थे, संतुष्ट हो गए। जब विश्वामित्र जी ने रक्षा का दायित्व ले लिया है, तब सृष्टि में इनका कोई अनिष्ट करे ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। जब विश्वामित्र जैसे रक्षा का दायित्व लेंगे तो कोई अनिष्ट कर नहीं सकता। ये महर्षि वशिष्ठ को विश्वास हो गया। उन ब्रह्मर्षि के चरणों में चारों भाई पिता के पास ही बैठे थे। विश्वामित्र जी बात तो कर रहे हैं दशरथ जी से, पर अपलक दृष्टि श्री राम के मुखारविंद पर। तो महर्षि वशिष्ठ ने क्या किया, पहले श्री राम की ओर देखा, क्योंकि उनके प्रभाव को जानते हैं। तो राम जी तो शील के सिंधु है, थोड़ा सा मस्तक झुका लिया, मानो उनकी स्वीकृति है विश्वामित्र के साथ जाने की। भूले श्री राम राजा सरकार की जय। प्रभु को तो सब पता है, समय हो गया। ठीक कहते हैं विश्वामित्र जी की गणित ठीक कहती है। धीरे से शील के सिंधु में थोड़ा सिर झुकाया। दशरथ जी कहते हैं, देखो तरह तरह से वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तो बहुविधि क्या समझाया होगा, इतनी तरह से क्या समझाया होगा, बिना जिन राम को प्राण कहते थे भेजने को तैयार है। बात यह है कि जब महर्षि विश्वामित्र आए थे अयोध्या के राज सभा में, तो उस समय राज सभा में बालक तो चारों बाद में बुलाए गए उनको प्रणाम करने के लिए। वहां 4 कुमार नहीं थे, ये तो राज्य की व्यवस्था देखा करते थे सारा दिन। तो उस समय राज सभा में चर्चा विशेष ये थी कि राम जी का ब्याह होना चाहिए। बोले श्री राम लला की जय। ब्याह होना चाहिए, पर मेरे राम जैसा कौन, कहां से इनके लायक कोई वधू खोज पाएंगे हम जो इनके योग्य हो, राम जी का विवाह हो, इसके लिए व्याकुल हैं दशरथ जी महाराज अभी से। पर यह भी पता है कोई मिल नहीं सकता, मेरे राम जैसा कैसे कोई मिले। तो सभा भी इसी पर थी, इसलिए वो महर्षि वशिष्ठ, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। किस लिए सभा में हम लोग बैठे थे, याद करो, ध्यान दो और देखो कब आए हैं महर्षि विश्वामित्र, और पहले ही कहते हैं तुम्हारे पुत्रों का मंगल होगा, उनका कोई अनिष्ट नहीं होगा। मंगल का मतलब कल्याण और कल्याण का मतलब विवाह। शांत रहो तुम। बहुत तरह से समझाया, मूल बात थी। दशरथ जी सोचे, अच्छा, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, वाह, मेरा दायित्व महर्षि विश्वामित्र पर गया। कुछ बोले नहीं महर्षि वशिष्ठ ने, तो गुरुदेव ने उनको अकेले में समझाया, मुंह पे कुछ नहीं बोले। मुंह पे क्या बोलते हैं विश्वामित्र से दशरथ जी महाराज, मैं एक अक्षौहिणी सेना लेकर, एक अक्षौहिणी का मतलब लगभग 23 करोड़ सेना लेकर आपके साथ चलता हूं। बालक भी चलेंगे दोनों, वृद्ध तो हो गया हूं, फिर भी मरण पर्यंत युद्ध कर सकता हूं और करूंगा, क्योंकि देवलोकों में जाके युद्ध करते थे, देवता महाराजा दशरथ जी को ले जाते थे, ऐसा कौशल था। एक हाथ लगा दिया अयोध्या में, रावण दरवाजा नहीं खोल पाया था, अयोध्या के मुख्य द्वार को नहीं खोल पाया था, लज्जित होके चला गया था, मूर्ख।
मल्ल युद्ध करना चाहता था दशरथ जी महाराज से। कहते हैं वृद्धों तो क्या, जब तक जी रहा हूं तब तक युद्ध करूंगा। आप श्री राम को ले जाना चाहते हैं तो मुझे भी सेना के साथ चलने की अनुमति दे दें। विश्वामित्र जी ने जी से दशरथ जी ने कहा, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मन पिता आन नहीं कहो। जब आपने कही दिया है कि इनकी रक्षा का दायित्व मेरा है तो आप ही इनके पिता हो और कोई नहीं। मैं तो पिता के साथ पुत्रों को भेज रहा हूं। ये मेरे पुत्र मेरे प्राण हैं, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मन पिता आन नहीं को। अब सेना को लेके चलेंगे दशरथ जी। तो दशरथ जी बोले, महाराज इसमें तो कोई कुछ अनुचित नहीं लगता, आखिर युद्ध ही तो होना है। श्री राम लक्ष्मण चले और मैं भी एक अक्षौणी सेना लेके मैं चलता हूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन वो राक्षसों के नायक हैं, मारीच और सुबाहु। इनका बल किसी से छिपा नहीं है, किसी भी देवी देवता से इनका बल नहीं छिपा है। और ये मत भूलो कि लंका का जो राजा है, राक्षस राज रावण के दोनों सेवक हैं। और देखो रावण स्वयं नहीं आता, उसने अपने इन सेवकों को हमारे उत्पीड़न के लिए नियुक्त किया है। मानो रावण पहले से ही होशियार है। अयोध्या से जो मार्ग, जिस मार्ग से होके समंदर तक आते हैं, जगह जगह छावनी डालो और सेना का नायक वहां बनाया स्त्रियों को, ताड़का, शूर्पणखा, दंडक वन में वो इधर ये। तो बोले रावण के सेवक हैं, हमें कष्ट देने के लिए रावण ने इनको वहां रखा है। अगर आप अयोध्या की सेना लेकर चलेंगे तो दशग्रीव भी तो सेना लेकर आधमकेगा, उसको बहाना मिल जाएगा। सेना लेके कौन आया, किस लिए आया, उसको आने का बहाना मिल जाएगा। और आपके पूर्वज राजा मानधाता को उसने वचन दिया था, अयोध्या पे आक्रमण नहीं करूंगा, पर वहां तो कर सकता है। और श्री राम तो बालक है, अगर उनको साथ लेकर जाऊं तो कोई आतंक फैलेगा ही नहीं। वो तो बच्चे हैं, छोटे से, कोमल से, और ये दुष्ट असुरों को, राक्षसों को समाप्त भी कर देंगे। रावण को आने का अवसर नहीं मिलेगा, आप चिंता ना करें। इसलिए आग्रह देखो, अयोध्या के विरुद्ध रावण का चक्रव्यूह था। क्यों? अयोध्या पे आक्रमण तो वो कर नहीं सकता था, राजा मानधाता को उसने वचन दिया था, और अगर वचन तोड़ेगा तो उसको भय है। पहले ही देख चुका है दशरथ का बल कैसा है, उसको मालूम है राजा रघु और राजा अज के जो दिव्य दिव्य अस्त्र हैं ये दशरथ के पास जरूर होंगे, वो युद्ध नहीं कर सकता था। तो रावण ने सोचा कि अगर मेरा वध होना है तो अयोध्या के राजा या राजकुमार को लंका पर चढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो अयोध्या जाके युद्ध कर नहीं सकता, और दशरथ पे बल और दिव्यास्त्र भी बहुत है। तो उसने सोचा कि मैं जाकर नहीं कर सकता तो अयोध्या का, और राजा कौन थे वो, अनरण्य, उन्होंने कही दिया था कि मेरा वंशधर तेरा वध करेगा। तू दुष्ट पापी, मैं तो ब्रह्मलोक जा रहा था इसी शरीर से, तूने बीच रास्ते में मेरे साथ युद्ध किया, मैं निरशस्त्र हूं। तू एक तपस्वी से युद्ध करता है, मैं राज्य छोड़ चुका हूं, अब तो मैं तपस्वी हूं, इसी शरीर से ब्रह्मलोक जा रहा हूं। तो रावण को पता था अयोध्या का ही कोई वंशधर मेरा वध करेगा और मैं अयोध्या पे आक्रमण नहीं कर सकता। तो अब अयोध्या का राजा राजकुमार ही कोई लंका पर आक्रमण करे तब तो कुछ होगा। तो उसने उस मार्ग को ही ऐसा बना दिया था मानो अपनी सुरक्षा खूब मजबूत कर ली थी।
अच्छा, उसी समय तो भगवान परशुराम थे ना, क्षत्रियों का संहार करते थे। बाद में जो भी युद्ध था, संघर्ष था, उसको त्याग के दक्षिण भारत में एक महेंद्राचल पर्वत था, वहां तपस्या करने लगे थे। वहीं से उड़ के आएंगे स्वयंवर में। और ये तो परशुराम भगवान तो शंकर के आराधक है, शिव जी के शिष्य हैं। फिर भी देवताओं के पक्ष में होकर किसी दैत्य दानव राक्षस से विरोध नहीं किया। उनकी शत्रुता केवल क्षत्रियों से थी। रावण को परशुराम जी से कोई भय नहीं था, पर वहां छेड़खानी नहीं कर सकता था वो। क्यों? परशुराम जी तो प्रचंड, परम प्रचंड धनुर्धर थे। कुछ कुछ थी रणनीति उसकी, जिसको पता था कि ये परशुराम जी लंका के विरुद्ध नहीं होंगे। लेकिन ये रावण दुष्ट था ना, इसको पता है कि विश्वामित्र जी की पहले अयोध्या के कुलगुरु वशिष्ठ जी से थोड़ी शत्रुता थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। अब दोनों मित्र हो चुके हैं, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों। अब उसको भय था कि पास में विश्वामित्र, यहाँ वशिष्ठ, ये रास्ता हो के धीरे गंगा का तट सहारा लेके चल सकते हैं, फिर आगे यमुना। देखो, मार्ग में भगवान राम ने भी वनवास में यही मार्ग पकड़ा था। तो इन दोनों की जब से मित्रता हो गई ना, विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की, तो वो आशंका करने लगा था। उसी आशंका से कि सुरक्षा हमारी बढ़िया रहे, उसने ताड़का को और उसके 2 पुत्रों को, मारीच और सुबाहु, और बड़ी प्रबल राक्षसी सेना देकर विश्वामित्र जी के का जो सिद्धाश्रम था उसी के पास ही अपनी छावनी बनाई थी। पर समझा दिया था, इतना उत्पात मत करना कि विश्वामित्र क्रोध में आके तुम लोग को शाप दे दे। कहीं तुम लोगों को और लंका को नष्ट करने के प्रयत्नों में न लग जाए विश्वामित्र। रावण ने पहले ही सावधान कर दिया था, ये विश्वामित्र बड़े क्रोधी हैं, अत्यंत हठी भी हैं। तुम लोग तो बस ये काम करो कि ये जो विश्वामित्र अयोध्या के पास में आ गए हैं सिद्धाश्रम में, ये उस स्थान को छोड़कर हिमालय में जाके अपना तप भजन और यज्ञ करें। इनको यहां से भगाओ। उनका यहां रहना हमारे लिए कष्टकर हो सकता है। क्योंकि ये इधर वशिष्ठ और ये विश्वामित्र, इनका साथ साथ रहना आसपास ठीक नहीं है। उस समय देखो, महर्षि अगस्त भी थे, दंडक वन में थे ना, आगे आएंगे कथा में। ये तो दक्षिण में ही आश्रम बना के दंडक वन में ही रह गए थे। और जो समुद्र को ही पी जाए, ऐसी सामर्थ्य हो, उससे शत्रुता करना रावण के बस की बात नहीं थी। देवताओं के भले मित्र थे, पर उनको हटाने का दंडक वन से कोई उपाय नहीं था। तो महर्षि अगस्त के पास तो शूर्पणखा को खरदूषण तृष्णा के साथ लगा दिया, और विश्वामित्र जी के पास उसने ताड़का और उनके 2 पुत्र मारीच सुबाहु, उनको लगा दिया। ये रावण ने बड़ी विचित्र, बड़ी रहस्यमयी ढंग से छावनी डाली थी। रावण को पता है ना, अयोध्या से जो लंका की ओर चलेगा उसको प्रयाग में भरद्वाज मिलेंगे, वन में प्रवेश करते ही वाल्मीकि और चित्रकूट में अत्रि ऋषि मिलेंगे। और अगर इनके विरुद्ध रावण कुछ करता है, मानो प्रयाग में भरद्वाज जी हैं, इनके विरुद्ध कुछ करे, या चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि हैं, इनके विरुद्ध कुछ करना चाहे, तो ये तो बात ऐसी हुई कि सीधे सीधे ये तो सहायता कहाँ मांगेंगे? ये तो भजन करने वाले भजनानंदी तपस्वी हैं, ये सहायता मांगेंगे अयोध्या नरेश से, क्योंकि अयोध्या के पास तो 7 द्वीप के चक्रवर्ती सम्राट हैं। सहायता मांगेंगे तो अयोध्या को मौका मिल सकता है आक्रमण करने का, ये भड़का सकते हैं अयोध्या नरेश को। इसलिए इनके पास कोई छावनी डाली नहीं, न तो प्रयाग में भरद्वाज जी के पास, न महर्षि अगस्त के पास, न महर्षि वाल्मीकि के पास। जब अगस्त जी ने पंचवटी आगे बता दी, वहां पर छावनी डाली, सेनापति बनाया शूर्पणखा को और साथ में लगाया खरदूषण तृष्णा। ये इतने बलवान थे रावण के समान, इनको मारने की सामर्थ्य अन्य किसी में थी नहीं। और विश्वामित्र सिद्धाश्रम छोड़कर भाग जाएं,
वशिष्ठ जी के पास न रहें, अयोध्या के निकट न रहें। ये बड़ा क्रोधी ऋषि है, बात बात पे श्राप देता है। इसको बस भगाओ, तुम लोग उत्पात करो, इसका कोई काम होने ना पाए। ये परेशान होके यहां से भाग जाएगा। तो सीधे सीधे नहीं टकराए। तो देखो, अत्रि ऋषि के आश्रम के आगे विराध था ना, दैत्य राक्षस, उसको लगा रखा था इसने। मानो अत्रि ऋषि जाए, वहां आसपास ज्यादा ऋषि मुनि ना बढ़े। रावण की रणनीति बड़ी जबरदस्त है। वो जो विराध दैत्य था ना, अकेला ही हजारों हजारों राक्षसों से ज्यादा प्रचंड था, और भगवान ने बड़ी पंडिताई करके उसको मारा था। खरदूषण विराध बद पंडित, पंडिताई से मारा था। ये विराध भी बड़ा खतरनाक था। अत्रि ऋषि के आश्रम के आगे लगा दिया, कोई ऋषि मुनि यहां ना रहे। एक राक्षस था कबंध, जो महर्षि अगस्त और मतंग ऋषि दोनों के आश्रम के बीच में था। पर अकेले भी रावण उस पर निश्चिंत थोड़ी रहेगा। मानो रावण ने तरह तरह से, ये महाराष्ट्र का राज्य रावण के पास था मंदोदरी के कारण। मैदानव की कन्या है ना मंदोदरी, तो दहेज में रावण ने क्या मांगा पता है? ये तो बाहर था भारतवर्ष के। दहेज में मैदानव ने रावण को महाराष्ट्र का भाग दे दिया, पूरा महाराष्ट्र दे दिया। तो महाराष्ट्र तो उसके पास था, और बाकी दंडक वन तक, ये नासिक तक समझ लो, ये जो नहीं था अयोध्या से, इसको पूरा उसने छावनी के रूप में बदल दिया था। कोई भी अयोध्या से किसी के भी उत्तेजित करने पे अयोध्या का नरेश, वहां का राजकुमार, कोई लंका पर चढ़ाई ना करे। अब शूर्पणखा थी विधवा बहन थी, तो उसकी सहायता के नाम पे खरदूषण त्रिशरा को लगा दिया। अरे ये शूर्पणखा ही अपने में कम नहीं थी, और भारी सेना, 14,000 सेना, बड़ी विलक्षण थी वो सेना, और 60,000 सेना थी मारीच और सुबाहु पर, ताड़का के पास। इतना गणित लगाता था कि महर्षि अगस्त बैठे हैं दक्षिण में, तो अगस्त का भाई दूर रहे इनसे, इनका चेला जो सुतीक्षण है इसको भी दूर करो, मतंग को भी इससे दूर करो। मानो ऋषि मुनियों की गोल न बनने पावे, जिससे सीधा नहीं टकरा पाता, वहां आसपास किसी ऋषि मुनि को रहने भी नहीं देता, अकेला ही रहने देता। रावण जो है किष्किंधा का राजा, बाली से भी मित्रता किया, इसी चक्कर में किया। तो मानो एक दूसरे के जो शत्रु होंगे वो सहायता करेंगे नहीं। देवताओं ऋषियों में बाली की श्रद्धा थी ना, इसलिए रावण बाली से ज्यादा आशा नहीं रखता था, ये तो पहले ही देवताओं का है। इसलिए जगह जगह सिद्धाश्रम हो या दंडक वन हो, राक्षसी सेना का प्रधान उसने राक्षस स्त्रियों को बनाया। ताड़का और शूर्पणखा बड़ी अत्यंत क्रूर थी है, किसी भी बलवान राक्षस से कहीं अधिक बलवती थी ये। और स्त्री होने का लाभ था कि कोई योद्धा आएगा अयोध्या से, और ऋषि मुनि भी स्त्रियों की रक्षा ही करते हैं। स्त्रियों पर शस्त्र कोई नहीं उठाएगा, शाप भी देने में बड़ा संकोच होगा। शूर्पणखा तो बड़ी मायावी थी। हरे राम सीताराम, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बात क्या थी भगवान? बात ये थी कि महर्षि विश्वामित्र पहुंच तो आए हैं और राम जी को ले जाना चाहते हैं। ये सारी रणनीति महाराजा दशरथ जी को विश्वामित्र जी समझा रहे हैं कि तुम सेना लेके हमारे साथ मत चलो। तब विशिष्ट बहुविधि समझावा, नृप संदेह ना सकह पावा। सौंपे भूप ऋषि ने सुत, बहुविधि देहि असीस। जननी भवन गए प्रभु चले, नाय पद शीस। सियावर रामचंद्र की जय। हरिश्चंद्र। अब उन समय बहुत हुआ। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलेंगे, बस 1 पल नाम बोलेंगे। श्री राम जय जय राम।